हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल ड्यूटी 42 सेकंड अमेंडमेंट में आती है और पार्ट 4 में आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कम्युनिटी अंडर सरदार स्वर्ण सिंह वाज एम्प्लॉयमेंट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। सरदार श्रवण सिंह वाज एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था फंडामेंटल ड्यूटी को और फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर ये पॉइंट लगाने को। ओरिजिनल 10 ड्यूटी 10 इन नंबर 10 ड्यूटी पहले ओरिजिनल 10 ड्यूटी हुई थी, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 वन मोर ड्यूटी वाज एडेड। जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में और एक ड्यूटी और होगी, तो हम अब ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर 11 ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट हिज आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। टू अवॉइड द रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की, और कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे प्रेसिडेंट भवन हो गया, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, इसकी रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू चेरिश एंड फॉलो करना चाहिए आइडिया जिसमें हमारे नेशनल जो फ्रीडम फाइटर है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मतलब वो सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें मिलना चाहिए। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। टू अपलोड द प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमें अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एकता को प्रोटेक्ट करना और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू डिफाइन द कंट्री एंड रिमेन नेशनल सर्विस बैन कोल अवाना। अगर कोई भी हमारे मतलब जो देश हार्मोनी एंड स्पिरिट of common brotherhood amidst all the people of Indian transmitting religion, language and religion, मतलब जो हमें अपनी हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए एंड स्पिरिट ऑफ, हमें एकता बना के भाईचारा बना के रखना, भाईचारा बनाना चाहिए। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट को, हमें किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोनेशन में, हमें वैल्यू करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए रिच हेरिटेज, मतलब कोई भी पदार्थ वगैरह बचा के रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। हमें बचा के रखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एक जंगल भी बड़े काटे जा रहे हैं, लेक्स ख़त्म हो रही हैं, रिवर्स ख़त्म हो रहे हैं, एंड हैव यू फॉर लिविंग क्रिएचर, लोग रहने के लिए घर बना रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं, इससे हमें बचाना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायर एंड रिफॉर्म, डेवलप करना चाहिए, हमें अपने साइंटिस्ट का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए मतलब कोई भी चीज़ हो उनको गलत नहीं ठहराना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, मतलब सेव करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, पब्लिक कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ, और वायलेंस रखना चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं रखनी चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन अवर ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्ट एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्टिन्यू राइज टू स्ट्राइव, हमें अपने नेशन को एक्सीलेंट मतलब ऊंचाइयों तक छूना चाहिए, इंडिविजुअल की ये ड्यूटी बनती है, एंड कलेक्ट एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्सेंट राइज टू हाई लेवल। तभी अभी हम एक युवा है, अगर हम अपने नेशन के लिए कुछ भी करेंगे तो उसे हमें ऊंचाइयों तक लेना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू दिस हिज चाइल्ड बिटवीन एज, हमें कोई भी बच्चा हो, जैसे बच्चे काम करते हैं, मतलब कम एज के हैं, उनको पढ़ने की उम्र है, वो काम करते हैं, अगर किसी भी बच्चे की 6 to 14 एज है, कम है, तो उसको हमें राइट टू एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि उनको काम करवाना चाहिए। ये 86 अमेंडमेंट में आता है, ये हमारी ड्यूटी भी है। थैंक यू।